हाँ वो पढ़ाएंगे, फिर डाइपोल मूवमेंट आएगा। तो चले बेटा, दे ध्यान दे फटाफट पीछे। बेटा एक बात सुन लो, दोबारा नहीं बोलेंगे, इधर ध्यान दे। तो सबसे पहले बेटा हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास अभी ओवरलैपिंग था, जिसमें हमने सिग्मा बॉन्ड और क्या बढ़े थे, पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखें, ये भी कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग से अटैच है। और बेटा यहां पर ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, और बेटा ओवरलैप करके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलके नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हमने देखा था तो वहां पर बेटा हाइड्रोजन जैसे है हमारे पास, तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था। और बेटा यहां पर जैसे हमने लिया था H2 मॉलिक्यूल, तो उसमें हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल था, दूसरा ऑर्बिटल था। ठीक है, तो बेटा हमने देखा था कि वो ओवरलैप कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ओवरलैप। तो बेटा यही तो हो रहा था कि दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे, और नए आपके यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग सिखाई गई थी। यहां पर ये होगा बेटा, दो ऑर्बिटल होंगे और दो ऑर्बिटल बेटा क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे और दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो नए ऑर्बिटल। यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से बेटा, आवाज नहीं बिल्कुल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल वो जो हाफ फिल्ड होंगे, मिलके दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। ये जो मैंने बात की बेटा, दीज आर कॉल्ड एटॉमिक क्या कहलाएंगे, ऑर्बिटल। और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे इन्हें हम बोलेंगे बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। मेरी बात समझ रहे हो, इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब हमने ध्यान रखा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर हमने बात की, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, ये दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मिक्स होंगे, और क्या बनाएंगे, दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हल्के हल्के कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा इसमें लिखेंगे द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, द फेनोमेना है, नए ऑर्बिटल बनाएंगे। ये जब दो नए बनाएंगे, लेकिन दो मिक्स होंगे तो दो ही बनाएंगे सबके केस में। अभी देखेंगे, अभी आ गया, अभी बेटा सब आएगा, सब आएगा कि क्या होने वाला है। चले ध्यान रखें। तो इसमें जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज बेटा, दो ऑर्बिटल मिलेंगे। दो ऑर्बिटल कौन से मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, और दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आगे बात समझ में। अब बेटा जो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा, वो क्या होंगे, इनकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, लगभग क्या होगी, सेम होगी। एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, या लगभग सेम होगी, नियरली सेम होगी। पहली बात ध्यान रखना, जो नए वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तभी अब कंबाइन होंगे, वरना अगर इनकी एनर्जी डिफरेंट हुई तो ये कंबाइन नहीं होंगे। तो लिखेंगे, इसमें डेफिनेशन लिख लो, द फेनोमेनॉन, द फेनोमेनॉन, द फेनोमेनॉन ऑफ इंटरमिक्सिंग, द फेनोमेनॉन ऑफ इंटरमिक्सिंग, of intermixing of atomic orbitals, the phenomenon of intermixing of atomic orbitals, है ना, having same energy, having same energy, or nearly same, or nearly same, and form new set 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 of orbitals, and form new set of orbitals. ठीक है, जो न्यू सेट बनना है बेटा क्या कहलाएगा, उन्हीं को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, आर कॉल्ड द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, आर कॉल्ड द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेटा फिर से देख लो, द न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जो न्यू सेट बना, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी क्या थी, लगभग सेम थी। बेटा दो या दो से ज्यादा जो भी ऑर्बिटल्स होंगे आपस में मिलेंगे, उनकी एनर्जी क्या थी, सेम थी। आपस में मिला, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाए, उसको हमने क्या बोला, उन न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या बोला बेटा,
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आगे बात समझ में? तो ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपकी। अब देखिए बेटा, ध्यान रखना, इसमें क्या करना है, हल्के हल्के आप समझते जाएंगे। किसी ने हैंड रेस किया था, जो स्टार्ट कर दी बेटा। ठीक है बेटा, हाँ स्टार्ट ही है यार, तुम बार बार कंफ्यूज मत करो मुझे। चले बेटा देखे, आप देखेंगे बेटा, ध्यान रखना है, फिर से देख लो एक बार ध्यान से। अगर कोई दो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो किसी एटम के ही तो होंगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इनको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो हमको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी बस ये समझो, दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं और बेटा ये मिक्स होके दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। दो नए ऑर्बिटल इस तरीके से कंबाइन होंगे, ये इंटरमिक्सिंग कह रहा हूं मैं। तो दोनों ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जो ये नए ऑर्बिटल बनेंगे, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आगे बात समझ में? अब बेटा एक बात ध्यान रखें, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी दोनों की लगभग क्या होगी? एनर्जी तो होनी चाहिए बेटा बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? अब ध्यान रखेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या होगा और किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालने हैं पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कब हाइब्रिडाइजेशन होगी और क्या क्या होगा उसमें। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन। पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे कब हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो पहली तो क्या होगी? पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिख लो बेटा। हाँ, तो पहला हेडिंग पहला डाल दें। ठीक है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होगा बेटा? हैविंग सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। या तो क्या होनी चाहिए? बराबरी होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए बेटा? तभी बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, यहां पर हमने जैसे मेरे पास है, आपने देखा होगा जैसे 3s 3p 3d, इनकी एनर्जी बताओ बेटा। ये s ऑर्बिटल का है, ये p का है, ये d का है। इनकी एनर्जी सेम है या नहीं है? सेम ही तो है। थर्ड ऑर्बिटल बेटा, थर्ड शेल वाले तो सब हैं, एनर्जी तभी तो डिफरेंट होगी जब अलग सेल वाले होंगे। अगर मैंने आपसे कह दिया कि 2s है ना, 1s2 2s2, यानी आपका क्या आ गया 2p, इनकी एनर्जी आपसे पूछे तो क्या होगी? सेम होगी नहीं होगी? अगर आपसे लेकिन ये पूछ ले 3s और पूछ ले हमसे क्या 4s, तो क्या इसकी एनर्जी सेम होगी? तो बेटा इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात कर ले 3d और बेटा 4s की, और ये हम बात कर ले, तो बेटा नियरली सेम होगी। यानी इस केस में होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखाया था स्कैंडियम का 21, तो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और क्या लिखा था हमने? 4s2 और 3d1, ये तो लिखा था। तो पहले तो हमें ये मालूम था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले बेटा थर्ड वाले में जा रहा है। पहले देखो कहां जा रहा है? फोर्थ वाली शेल में जा रहा था, फिर कहां जा रहा था? थर्ड वाले में। तो बेटा याद रखना, इन दोनों की एनर्जी लगभग क्या होती है? सेम होती है। अगर आपसे पूछे 4s और 3d की एनर्जी लगभग क्या होती है? सेम। तो बेटा इस केस में इनकी एनर्जी सेम नहीं है, इस केस में इनकी एनर्जी लगभग नियरली सेम है। नियरली क्या है? सेम, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। और सेम है तो बेटा एक ही शेल के एलिमेंट्स ले लो। तो इसकी एनर्जी देख लो, फर्स्ट एग्जांपल ये लिख लो, सेकंड ये लिख लो, थर्ड ये लिख लें, और फोर्थ ये लिख लें। इनकी एनर्जी क्या है बेटा? सेम। इनकी एनर्जी क्या है बेटा? सेम। और इनकी एनर्जी क्या है बेटा? नियरली आपका क्या है? सेम। तभी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ध्यान रखें। नेक्स्ट वन लिखे, नेक्स्ट वन लिखे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, द शेप ऑफ
हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या बनाएंगे वो ध्यान रखें बेटा। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या बनाएंगे, ठीक है, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, लगभग जो शेप आपको मिलेगी ये शेप मिलेगी, डंबल तो होगी लेकिन ये पॉजिटिव और ये कौन सा नेगेटिव। याद रखना जब हम लगाएंगे तब ध्यान रखना। बना नहीं पाए दोनों, एक छोटा एक बड़ा ही होगा। ये ऐसी होगी अगर दो ऑर्बिटल मिले। अभी आगे पढ़ेंगे जब आप बता देंगे, अभी शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल की यही होगी। आगे बात में तीसरी बात देखो बेटा, नंबर ऑफ थर्ड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू होगा बेटा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही क्या होंगे बेटा, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होंगे। चलें आगे बढ़े, ठीक है बेटा। लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड फोर्थ, चले बेटा देखिए इधर ध्यान देंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे बेटा, डायरेक्शनल होंगे, सो दे अटेन फिक्स शेप। एक फिक्स शेप अटेन कर लेता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या कर लेता है, फिक्स शेप अटेन कर लेता है, ठीक है। ये होगा हमारे पॉइंट्स। बस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बता रहे हैं बेटा, ध्यान हो गया नहीं हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो बेटा, ओनली, एक में लिख रहे ओनली, हाँ ओनली, फिफ्थ पॉइंट, ओनली वैलेंसी शेल, ओनली वैलेंसी शेल ऑर्बिटल्स, ओनली वैलेंसी शेल ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे, पार्ट करें लेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो बेटा लास्ट ही वाले तो लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो वो तो आपको कोई बताने की। देखिए सबसे पहले ध्यान रखो, सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका अगर हम हिंदी में नाम करें तो होता है संकरण। क्या बोलते हैं, संकरण। लेकिन हम हिंदी मीडियम में तो है नहीं, हमें करना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, दो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे, इंटरमिक्सिंग होंगे और शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। और जो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी, सेम हो। दूसरी बात बेटा, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए कौन सी आपको कंडीशन चाहिए या क्या चीज पॉस्टुलेट्स लगेंगे, क्या चीज होना चाहिए। तो पहला हमने जो पॉइंट लिखवाया था उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सेम। दूसरा हमने पॉइंट लिखाया था शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कैसी शेप है, इस तरीके की शेप होगी, ठीक है। चाहे ऐसा हो चाहे कैसा भी हो, इस तरीके की आपको शेप। बेटा ये तो शेप बनाइए, अभी लोब्स आएंगे, इसके नाम कुछ नहीं है।
नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल्स बेटा कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। दूसरी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन होगी तो वो एक डेफिनेट शेप देंगे, यानी एक फिक्स शेप देंगे। दूसरा केस ये है बेटा, नंबर ऑफ जितने ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैंने बेटा सोडियम लिखा, मान लो सोडियम लिखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हमने इसको लिखा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो इसमें कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, केवल ये वाले। क्या ये वाले करेंगे, तो बेटा बैलेंसी शेल वाले ऑर्बिटल्स ही तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट ये है हमारे पास, बैलेंसी शेल वाले ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब बेटा हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें सारी चीजें आप देख लें। अब इसमें जो पॉइंट्स मैंने लिखा है वो आपको समझाता रहूंगा बीच बीच में। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो बेटा देखें, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अरे भाई साहब, नहीं नेटवर्क चला गया। अरे बेटा पागल वागल हो क्या चक्कर। अरे बेटा एक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अरे नेटवर्क ही नहीं आ रहा है इधर। कब से बंद था ये। एक बात ध्यान रखें, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेटा ध्यान रखें, sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3, चौथा sp3d1, फिफ्थ वन sp3d2 और सिक्स्थ वन बेटा sp3d3। ठीक है, ये कर लो फटाफट। 6 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, sp, sp2, sp3, sp, हाँ बेटा बेटा सब पढ़ेंगे बस। हो गया बेटा, नेक्स्ट वन डाल दो बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन पहला कवर कर रहा है, तो सबसे पहले बेटा हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल बेटा ध्यान रखें, अगर मैं बात करूं बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, तो बेटा यहां पर एक बात ध्यान रखो, आपको क्लियर शो हो रहा है कि यहां पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो बेटा ध्यान रखें, अगर मैं देखूं तो यहां पर बेटा 1 s ऑर्बिटल एंड 1 बेटा क्या p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। तो मैं डेफिनेशन भी ये लिखवाने वाला हूं कि इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आ रही बात समझ में। मैं यहाँ क्या कराने वाला हूं, मैं यहाँ ये कराने वाला हूं बेटा, आपको डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या किया, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पर बेटा एक s है और यहाँ पर क्या है, एक p है। और हाइब्रिडाइजेशन का पहला मतलब ये है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, और क्या बनाते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं या जो ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं वो सेम होते हैं, नहीं होते। तो आपको क्या लिखना है बस यहाँ पर, 1 s ऑर्बिटल 1 p ऑर्बिटल कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तब आपकी वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी कहलाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी लिखना मत, मैं अभी लिखवा देना, पहले समझ लो इसको। अब इसमें पहला चीज तो ये पूछेगा
दूसरा चीज क्या पूछेगा इसमें, दूसरा चीज ये पूछेगा बेटा एस करेक्टर कितना है इसमें, क्या है, और बेटा पी करेक्टर कितना है, एस करेक्टर एंड पी करेक्टर। और बेटा ये एस करेक्टर और पी करेक्टर में बहुत चीज डिफाइन करती है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे, तभी एक साथ डेफिनेशन लिखा लेंगे। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन द एस करेक्टर इज 50% एंड पी करेक्टर इज ऑल्सो 50%। कैसे आया ये, तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, मेरे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स थे, दो, एक और दो। तो मैंने क्या किया बेटा, 100 को डिवाइड कर दिया बाय 2, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 50। तो बेटा अगर मैं 1, मेरे पास एस ऑर्बिटल है, कितना है बेटा 1, तो मैं इसको क्या करूंगा 1 इंटू 50, तो कितना आ रहा है 50%। और अगर मेरे पास 1 पी ऑर्बिटल है तो क्या करूंगा 1 इंटू 50 और क्या कर देंगे बेटा इसको 50। अगर ये मेरे पास 2 होते तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता, फिर यहां पर 3 करता। अभी देखेंगे कि किस तरीके से हम टोटल करेक्टर यहां पर हम निकाल रहे हैं। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, तो डेफिनेशन क्या अभी और देखें इसमें। अगर तीसरी बात बेटा इसमें जब पूछेगा, अभी हम शेप निकालेंगे, तो द शेप इज बेटा आपकी क्या कहलाएगी, लीनियर। यानी आपसे ज्योमेट्री पूछे या शेप पूछे तो क्या होगा, लीनियर होगी। कैसी होगी, लीनियर। तो बेटा देखो एक बात ध्यान रखो, कोई भी एक बार हाइब्रिडेशन, अगर आप कोई सी भी हाइब्रिडेशन पढ़ लेंगे तो उसकी डेफिनेशन अपने आप लिख सकते हैं। देखो 1 s orbital and 1 p orbital are combined with each other and form 2 new hybrid orbitals। दो ही बनाएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ hybridization is known as sp hybridization and the s next line से the s character in the sp hybridization is कितना है बेटा 50% and p character is also 50% and the shape of molecules, जो इसमें जो hybridization, जो molecule sp2 hybridization अटेंड कर रहा होगा उसकी शेप कैसी होगी, लीनियर, है ना। यानी ज्योमेट्री में देखूं तो कैसी होगी, लीनियर। शेप तो आपकी चेंज हो सकती है कहीं पर भी, लोन पे। थर्ड वाला बेटा जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर। अभी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये पता चला। अरे भाई 2 थे मेरे पास टोटल ऑर्बिटल, कोई भी हुआ। अब जैसे sp3 आ गया मेरे पास तो sp2 मान लिया, तो इसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 3, तो मैं 100 को 3 से डिवाइड कर दूं। हाँ, ये एस करेक्टर कितना है, पी करेक्टर कितना है, ठीक है। चले तो बेटा लिख रहे हैं, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s orbital and 1 p orbital कंबाइन की जगह हम ओवरलैप भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट लाइन से द एस करेक्टर एंड पी करेक्टर is 50%, R 50% लिखेंगे, R 50% in this hybridization। S करेक्टर और P करेक्टर कितना होगा, कहीं साइड में लिख लेना बेटा, कुछ नहीं करना है, किसी में भी कहा है। ये एक S, ये एक P, 100/2। अगर sp2 आ जाए तो क्या करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल। तो बेटा ये कहीं लिख लेना साइड में, ताकि हमको पता चल जाए कि हमने कैसे निकाला। और द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उन मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। एंड द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। एंड द बॉन्ड एंगल इज, बेटा बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें, लिख लिया बेटा। अब एग्जांपल करें, टाइम देखते रहना बेटा वरना सर नहीं आया। हाँ? कौन सा वाला बेटा बताओ, ये वाला, द एस करेक्टर एंड पी करेक्टर, द एस करेक्टर एंड पी करेक्टर बोथ आर 50%, ठीक है, इन sp हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट वन बेटा थर्ड वाला मैंने बोला था, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्या,
which possess या which having sp hybridization is called क्या कहलाएगी बेटा? लीनियर। और बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, चलें आगे बढ़े, एग्जांपल करें बेटा। चलें देखें, शेप बेटा, अगर शेप नहीं बोलते, इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों एक ही जैसी होंगी, जिसमें लोन पेयर आ जाएगा उसकी शेप बदल जाएगी। चलें देखें बेटा एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, BeCl2। HF में एक ही आता है ना, मुझे शेप दिखानी है पूरी लीनियर, बना तो दोगे उसमें आप। इधर ध्यान देखो, सबसे पहले बेटा सेंट्रल एटम आपका कौन सा है? बी। तो Be बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो इसको क्या लिखते हैं? 1s2। और इसको क्या लिखते हैं बेटा? 2s2। एक बात ध्यान रख लो, एक बार समझ लोगे तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा बेरिलियम इज अ सेंट्रल एटम और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2। तो बेटा ध्यान रख, अब क्या करना है, एक बात ध्यान रखना है, तब तक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करेगा जब तक वो हाफ फील्ड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाफ फील्ड। तो बेटा याद रखें, अगर मैंने यहां पर देखा तो यहां पर तो फर्स्ट सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्या ये हाफ फील्ड है? तो पहला प्रोसेसर रहेगा हमें इसे हाफ फील्ड बनाना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करेगा। तो सबसे पहले बेटा देखो, हम इसमें 2p0 भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 2p0, क्योंकि बेटा इनकी एनर्जी क्या होती है? लगभग बराबर। लेकिन 2d नहीं बना सकते, क्योंकि 2d होता ही नहीं है। अब देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। ये वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट वन, अगर बेटा हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, जब 2 निकालने हैं, sp निकालना है, तो बेटा एक s का होना चाहिए, एक p का होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में बेटा एक ऑर्बिटल क्या जाएगा? बेटा देखो, एक ऑर्बिटल यहां, वो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? यहां पर। कोई दिक्कत? अब बेटा देखो, इधर ध्यान देना है बड़ी ध्यान से। अब यहां पर ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, अभी तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। फिर से ध्यान दे दो एक बार। एग्जाम्पल हमने लिखा BeCl2, और आप चाहो तो इसका अलग से स्ट्रक्चर बना लो। चाहे पहले अगर आपको कंफर्म करना है तो जैसे भी आप BeCl2 का बनाओगे तो बेटा आपको मालूम है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 70। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बेरिलियम क्या करता है? शेयरिंग करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ये भी क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ये भी, बाकी 6 पीछे। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, एक इलेक्ट्रॉन किसका होना चाहिए? बेरिलियम का। और इधर भी किसका होना चाहिए? बेरिलियम का। तो बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हमें बनाने पड़ेंगे। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां पर। ये क्यों बनाया? क्योंकि बेटा अगर फुल्ली फिल्ड होगा, हाँ हाफ फिल्ड होना चाहिए, पार्शियली नहीं। आगे बात समझ में? अब देखें ये क्या हुआ। अब बेटा ये क्या किया, एक बात ध्यान रख लो, ये दोनों ऑर्बिटल मिलके, ये देखो एक s और एक p, इसलिए बेटा ये sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाई थी। अब ये क्या करेगा? ये 2 नए ऑर्बिटल बनाएगा। अब ये क्या बनाया? 2 नए ऑर्बिटल बनाए। इसमें क्या करेगा बेटा? ये किसके साथ कंबाइन करेगा? Cl के साथ। तो बेटा याद रखना, ये हमारे पास यहां पर कॉम्बिनेशन हुआ। आप चाहो तो यहां पर ही कंबाइन कर दो, आप चाहे तो यहां पर ही कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन ये दिखाने के लिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए और 2 न्यू और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। तो बेटा क्या यूज हुआ? देखो, एक s का और एक p का। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? क्लोरीन का। तो बेटा ये कौन से ऑर्बिटल्स करा रहा है? हाइब्रिड। बना लो जरा फटाफट। अभी बना, 2 ही तो Cl है हमारे पास। अभी दोबारा बता देंगे, पहले नोट डाउन कर लो फिर इसका स्ट्रक्चर बना। थोड़ा सा ध्यान में दें, अगर किसी को कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया वो बताए पहले। एक्साइटेड स्टेट, इसको लिख लेना बेटा, एक्साइटेड स्टेट। हाँ इसमें एक ही होगी और दूसरा जाएगा नहीं। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट।
हो गया, फिर से देख लें, इधर ध्यान दो बेटा, बेरिलियम बी, ये लिखा, तब तक एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बन सकते जब तक हाफ फील्ड ना हो। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि ये जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है और ये कौन से के सेकंड। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इन इलेक्ट्रॉन को यहां तक लाने। आ रही बात समझ में? सेकंड सेल से सेकंड सेल में ही जाने के लिए, क्योंकि ऑर्बिटल्स बेटा वहीं पर मौजूद हैं। ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। सेकंड सेल में एस बी और पी भी है, तो सेकंड सेल से सेकंड ही सेल में जाना है, बस क्या करना है, पी जगह बदल ली। तो ये तो बड़ी कम एनर्जी में बेटा यहां से यहां पहुंच जाएगा। इसीलिए बेटा हमने यहां पर ये जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था वो था ग्राउंड स्टेट। फिर हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा। हमने क्या की बेटा, एनर्जी दी, और एनर्जी देने के बाद ये कहां पहुंचा, इस वाले ऑर्बिटल। अब बेटा ये वाला ऑर्बिटल यहां पहुंच गया, दो हाफ फील्ड हो गए, क्योंकि मेरे पास दो ही चाहिए। तो बेटा दो मिलके क्या बनाएंगे, दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। ये देखो, एक एस यूज हुआ था और एक कौन सा हुआ था, पी। तो दिस हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा ये हमारे पास बनना है। अब देखिए क्या करना है, अब शेप बना रहे हैं हम वैसे करके, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ध्यान से देख लेंगे, बड़े आसानी से हो जाए। अभी मैंने आपको बताई थी बेटा शेप कैसी होगी, इस तरीके की होगी ना, होगी। तो बेटा ध्यान रखें, अगर बीई है मेरे पास, तो बेटा इसके एटॉमिक ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो कैसी होगी, ठीक है। एक बात ध्यान रख लो बेटा, ये शेप होगी, और इसमें देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये और एक ये। तो बेटा देखो ये मैंने बनाया, कोई दिक्कत? एक बात ध्यान रखो, ये बना है। इसके बाद देखो ये वाला क्या, इस वाले का जो लोब है वो कहां जाएगा बेटा, और इस वाले का लोब कहां जाएगा, इधर। मतलब ये लोब जो है बेटा, ये वाला इसके अंदर जाना है, ये वाला इसके। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखो, सीएल, एक बात ध्यान रखें, सीएल है मेरे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 70। लास्ट में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या होगा 5, ये तो होगा। इधर देखो 1 2 3 4 और 5, बेटा ये देखो कौन से ऑर्बिटल का है, कौन से ऑर्बिटल का, पी का या एस का या डी का, पी का। तो पी का शेप क्या होता है, डम्बेल। क्या होता है बेटा, ये तो मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, बस उसकी शेप हमने ये बना दी। अब इसकी जो क्लोरीन की होगी वो शेप कैसी होगी, तो क्लोरीन जब ओवरलैप करेगा तो ये क्लोरीन का हुआ हमारे पास, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये होगा। अभी रुक जाओ बेटा 1 मिनट, अब ये क्या होगा, ये कौन सा है, क्लोरीन। तो बेटा देखो क्या हुआ, ये क्या स्ट्रक्चर बना, बी सी एल, और ये क्या बना, सी एल। ये कैसा बॉन्ड है, सिग्मा, और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। और ये जो बॉन्ड एंगल है वो कौन सा है, 180। और ये जो शेप है वो कैसी है, लीनियर। कैसी है, लीनियर। तो पहले बना लो, हाँ बताओ, पहले बना लो फिर मैं बता दूंगा दोबारा। हाँ लोब के अंदर लोब है, हाँ अभी बना रहे हैं बेटा, बस एक बार बना ले। इधर ध्यान दो फटाफट, या तो बना लो या समझा दे रहा हूं। पी ऑर्बिटल नहीं होता है बेरिलियम में, ये नहीं बनाया पी, ये नहीं बनाया। और मैंने क्या कहा था, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो उसकी शेप क्या होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ही यही होगी बेटा, इसीलिए बनवाया था। अगर एक एस और एक पी कंबाइन करता है तब भी इसकी शेप बेटा यही आएगी। आगे बात समझ में, एक बात ध्यान रखो, अभी बता रहा है पूरा क्लियर। अगर अंदर तक जाना है तो बेटा इधर देख लो, फिर इधर ध्यान दे बेटा। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अरे भाई इतना करने के बाद ही तो मालूम होगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो बेटा हमें क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए। तो बेटा हमने क्या किया, ये पेयरिंग वाले तो नहीं हो पाएंगे, तो हमने क्या किया, इनको अनपेयर्ड बनाया। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, यहां पर। क्या कैसे पहुंचा बेटा, इसको एनर्जी दी तब एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा।
उसके बाद दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, क्या बनाए, दो हाइब्रिड। तब बेटा जाके क्लोरीन ने क्या किया, उससे ओवरलैप किया। ओवरलैप करने के बाद बेटा हमने देखा कि इसने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, तो बेटा एक एस और एक पी। तो बेटा एक एस और एक पी अगर मैं मिक्स करूं, अगर एक एस का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल, और पी का शेप कैसा होता है, डंबल, तो बेटा इसका जो शेप बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया तो उसका शेप बनेगा इस तरीके से। जब एक एस और एक पी कंबाइन करेगा तो शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैसा बनेगा, ये। तो बेटा इसका जो ऑर्बिटल है, एक ये बनाया हमने और एक कैसा बनाया, ये। ठीक है, अब क्या किया, क्लोरीन के पास बेटा देखो, एक क्लोरीन का ऑर्बिटल अगर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा, तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है, तो ये कौन सा है, पी वाला तो है, और पी की शेप कैसे होती है, तो बेटा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ी ना है, इसकी तो शेप रेगुलर रहेगी, तो बेटा ये पी वाला आ गया, और एक क्लोरीन का बेटा इसका आ गया, तो ये आपस में क्या कर गए, ओवरलैप। और ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा। बॉन्ड एंगल 180, और बेटा शेप कैसी हो गई, ठीक है। बाकी बेटा इसमें ध्यान रखेंगे, कल मैं दोबारा बताऊंगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हल्के हल्के क्लियर होगा, एकदम क्लियर छोड़ नहीं होगा।